नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल डी एन झा ऑफिशियल पर। साथियों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पटना हाई कोर्ट से। पहले आपको बता दें कि NIOS DLED के संबंध में 10 दिसंबर 2024 को जो जजमेंट आया है उसका असर शुरू हो चुका है। विभिन्न राज्यों की भर्तियों में शामिल किया जा रहा है। जो नई भर्तियां हैं उसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी से अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें भी शिक्षक अभ्यर्थियों को जो NIOS से DLED किए हुए हैं उन्हें शामिल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सबसे पहले जो नई भर्ती रीट के माध्यम से आई उसमें NIOS DLED अभ्यर्थियों को भाग लेने का अवसर दिया गया। इसके बाद पंजाब की भर्ती थी, जो पुरानी भर्तियां थी, उसमें भी NIOS DLED अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और उनका काउंसलिंग हो रहा है या संभावना है कि हो चुका होगा। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से भी NIOS DLED अभ्यर्थियों को राहत मिली और उन्हें पुरानी भर्ती में शामिल किया गया। इसके बाद आज ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में जो आपको कहना चाह रहे थे पटना से आ रही है। आपने देखा होगा कि TRE 1 में जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया था पहली बार, वो सब शिक्षक बन गए। कुछ अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट सप्लीमेंट्री में आया था तो रिजल्ट तो उनका दे दिया गया था, लेकिन इस बीच 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया, अर्थात उनकी काउंसलिंग नहीं की गई। इसी मुद्दा को हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया था और आज जब सुप्रीम कोर्ट से पहले ही इस विषय में निर्णय आ चुका है, इस निर्णय के आलोक में माननीय जज के द्वारा जो मनदीप कालड़ा अभ्यर्थी की तरफ से अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे थे, जज साहब संतुष्ट हुए और उन्हें TRE 1 की जो रिजल्ट थी, जिन अभ्यर्थियों को रोका गया था, उन्हें बहाली में शामिल कर लिया गया है। उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो TRE 1 में वैसे NIOS DLED अभ्यर्थी जिनको ज्वाइनिंग से रोका गया था उनको आज हाई कोर्ट ने शामिल करने का आदेश पारित किया है। आदेश की कॉपी आएगी, उसकी विवेचना हम आपके बीच करेंगे। फिलहाल ये जानकारी है, आपने देखा भी होगा लाइव विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज के जजमेंट, आज का जो डिस्कशन हुआ है कोर्ट में, जो आर्गूमेंट हुआ है उसे दिखाया गया है। एडवोकेट मनदीप कालड़ा के तर्कों से संतुष्ट होकर माय लॉर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की 10 दिसंबर वाली जजमेंट लागू करने का आदेश दिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पूरा हताश निराश हो गए थे। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका रिजल्ट आया था, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, अब उन्हें शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। अब साथ ही साथ साथियों बात कर लेते हैं TRE 2 की। तो TRE 2 में उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया था। NIOS DLED अभ्यर्थियों का रिजल्ट TRE 2 में रोक दिया गया था। बहुत अधिक संभावना बन गई है कि बहुत जल्द TRE 2 में जो कटअप से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट प्रकाशित हो और उन्हें भी शिक्षक बनने का मौका मिले। इसकी संभावना काफ़ी बढ़ गई है। अभ्यर्थियों के समूह लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो उस विषय में चाहे BPSC का ऑफिस हो या शिक्षा विभाग का ऑफिस हो, पदाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि पदाधिकारी संतुष्ट होंगे और इस विषय में बहुत जल्द पत्र निर्गत होगा। TRE 2 में NIOS DLED किए हुए जो अभ्यर्थी हैं, जो कटअप से अधिक अंक लाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिसे समझने में गलतियां हुई थी, इसके कारण अभ्यर्थियों का रिजल्ट बाधित हुआ था, उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित हो और उन्हें शिक्षक बनने का मौका मिले। बहुत जल्द आशा करते हैं कि उन अभ्यर्थियों को भी खुशखबरी मिलेगी। तब तक अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपना सहयोग समर्थन दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।